हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हमारी मंडे को क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, मंडे की हमारी पहले से ही क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, सारी चीज़ों का हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी पॉइंट मिस मत कर देना, नहीं तो आप मंडे को इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे, सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि 27 को भी आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, 28 को आपको गैप अप ओपनिंग और फिर पॉजिटिव मोमेंटम, फिर 29 को फिर से गैप अप ओपनिंग और फिर से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। यानी कि पहले भी मार्केट इसी तरीके से मोमेंटम आपको दिखा रहा था। मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, जूम इन करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम सेम ही सिचुएशन देख रहे थे, पॉजिटिव मोमेंटम, फिर से पॉजिटिव मोमेंटम, फिर से पॉजिटिव मोमेंटम और फिर पॉजिटिव मोमेंटम, यहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम और यहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंटम। यानी कि मार्केट लगातार ऐसे जा रहा था, फिर मार्केट ऐसे आया। क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि हमेशा मार्केट बिल्कुल सीधे नहीं जा सकता, ना ही सीधे गिर सकता, क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं उन्हें अपना प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा उसके लिए उन्हें सेलिंग करनी पड़ेगी, और अगर सेलिंग करनी पड़ेगी तो इसका मतलब मार्केट में कुछ गिरावट देखने को जरूर आएगी। तो मार्केट ने फिर से आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिया, फिर से पॉजिटिव मोमेंटम और फिर से पॉजिटिव मोमेंटम। यानी कि सिनेरियो क्या बन रहा है, आपको कुछ इस तरीके से सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो जरूरी नहीं कि फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, भले ही थोड़ी आए। यहाँ पे भी आप देखेंगे 1 और 2 दिन तक आई थी, यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे गिरावट, और फिर मार्केट ने आपको फिर से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया। और मजे की बात क्या है, हर एक बार गैप अप ओपनिंग के साथ दिखा रहा है। यहाँ पे भी देखो गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग। तो इसलिए हमें तैयार होना चाहिए कि कब प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और इसलिए स्टॉप लॉस का काम करना है। क्योंकि कई बार मार्केट हमें मौका देगा, या फिर आप ये समझो कि आपको धोखा देगा और एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करेगा, और आप सोचेंगे कि आज भी पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, आप बाइंग पोजीशन बना के बैठेंगे और अचानक से गिरावट दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल ही समझते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम, यहाँ पे भी नेगेटिव मोमेंटम, और फिर ध्यान से देखो 27 को मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम से ही शुरुआत की, और फिर एक थोड़ी बहुत देर में ही, लगभग 30 मिनट के अंदर ही मार्केट सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम देगा। तो जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, डेफिनेटली उसे लॉस का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि कई बार मार्केट आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा, एक ट्रैप बनाएगा और उसमें आपको फंसाने की कोशिश करेगा। अब इसका मतलब गलत मत लगा लेना कि मैं ये कहने चाह रहा हूं कि मंडे को अचानक ही गिरावट आ जाएगी। देखो, शेयर मार्केट में हो कुछ भी सकता है, 100% कुछ भी नहीं होता। हर स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है, हर एनालिसिस फेल हो सकता है। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आंखें खुली रखने की जरूरत है। वॉल्यूम पे नजर रखो, प्राइस किस तरफ मूवमेंट कर रहा है उस चीज पे नजर रखो, और उसी के बाद ही आपको मार्केट में पोजीशन बनानी चाहिए। नजदीकी सपोर्ट देखो, नजदीकी रेजिस्टेंस देखो, सपोर्ट का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है कि नहीं, या फिर रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं। इन सारी चीजों का एनालिसिस करो, तभी आपको मार्केट में कोई पोजीशन बनानी चाहिए। अब मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, वहां पे भी मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे जैसे ही आपको बताया गया था कि 17,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट आया तो डेफिनेटली मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो हमें ब्रेकआउट तो मिल चुका है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज को भी फॉलो करता हुआ इसका भी ब्रेकआउट दे चुका है। अब इसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, ये 17,400 पे नजर आ रहा है, जो कि हमें अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, वन डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। ध्यान रखना, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं बता रहा हूँ आपको, वन डे के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो आप रेजिस्टेंस, उससे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलो ये चीजें आप देखना सीख गए होंगे, इन पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आप सिर्फ यहीं पे समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे 17,400 पे आपकी खास नजर होनी चाहिए।
क्योंकि ये रिवर्सल भी ला सकता है मार्केट में। अगर ब्रेकआउट मिल गया फिर आपको नए हाई या नए पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और आएगी जो कि आप इसे देखेंगे, ये भी नजदीक ही आने वाली है और ये भी एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और पॉसिबिलिटी है फिर से रेजिस्टेंस की तरह मार्केट यहाँ पे एक्ट करता हुआ नजर आए। अगर इसका ब्रेकआउट दे देगा तो पॉसिबिलिटी है नए हाई आपको निफ्टी 50 में देखने को मिले। लेकिन अगर यहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट गिरावट दिखा दी तो फिर से आपको नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको, ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन भी की है, क्योंकि जब जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आया है अचानक से सेलिंग देखने को मिली आपको। यहाँ पे देखो अचानक से सेलिंग, यहाँ पे देखो अचानक से सेलिंग, यहाँ पे देखो अचानक से आपको सेलिंग देखने को मिली है, और लगातार सेलिंग देखने को मिली है। ये नहीं जैसे अब आपको लगातार पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, ठीक वैसे कहीं पे भी नोटिस कर लो, आपको लगातार ही सेलिंग देखो, सेलिंग 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 सेलिंग, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे देखो सेलिंग सेलिंग सेलिंग, तब लगातार ही। तो इस मोमेंटम को आपको ध्यान रखना है, खास नजर आपकी इस ट्रेंड लाइन पे होनी चाहिए और इस सपोर्ट जो ये रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको बताया इस पे होनी चाहिए। चलो अब सीधे हम चलते हैं प्राइस एक्शन पे, और प्राइस एक्शन की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कि मंडे को क्या क्या मोमेंटम मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं। इन चीजों को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी, देखो फिर से 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा रखा है, यानी कि हम डेली एनालिसिस कर रहे हैं कि मंडे को क्या सिचुएशन हो सकती है। निंजा मेंबर्स के लिए वीकली एनालिसिस वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी कि पूरे वीक के दौरान क्या हो सकता है, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस है। क्लियर है? तो अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट ने आपको फ्लैट ओपनिंग देके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में, चाहे तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिले या फिर फ्लैट ओपनिंग होके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस बनेगा ये 17,400 पे आपको बनने वाला है। और इस लेवल को मैंने अभी पीछे वन डे के टाइम फ्रेम पे भी आपको मार्क करके दिखाया था, याद होगा, अभी जस्ट पीछे ही हमने समझा। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, इसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये रहेगा 17,500, आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। क्लियर है? वहीं पे अब हम दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,100 पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, और इस लेवल ने आज एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जो कि आपको सब कुछ अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। 29 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो मार्केट ने इसी जोन में इतना साइडवेज मोमेंटम दिया है, इतना साइडवेज मोमेंटम दिया है कि बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट इस लेवल से ऊपर चला जाए, सेलर्स चाह रहे थे मार्केट इस लेवल से नीचे आ जाए। लास्ट में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बायर्स की जीत हुई, मार्केट ने अपने आखिरी टाइम में इसका ब्रेकआउट दिया और इस लेवल से बाहर चला गया। तो ठीक वैसे अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा तो ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में आपको काम करता हुआ नजर आएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,000 पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट में बदल जाता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा पॉसिबिलिटी है उतना ही मजबूत ये सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ नजर आए। और मैंने क्या कहा था कि 17,000 आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसका मिल रहा है हमें ब्रेकआउट मिल रहा है तो अब ये बन चुका है सपोर्ट। और आपने देखा भी है गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट फिर से वापस आया, इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको फिर से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। तो यानी कि प्राइस एक्शन की मदद से हमारे लिए सपोर्ट क्या होने वाले हैं 17,100 पहला सपोर्ट, और अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 17,000 हमारे लिए दूसरा सपोर्ट बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया कि प्राइस एक्शन की मदद से कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेंगे, कहाँ पे सपोर्ट बनेंगे। अब एक नज़र हम डालते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोगों को काफ़ी पसंद है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी लोगों की कमेंट ये आ रही है कि सर निंजा मेंबर्स को कैसे ज्वाइन करना है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कमेंट में आपके नीचे जहाँ पे भी आप कमेंट करते हैं वहाँ पे कुछ लोग आपको रिप्लाई करते हैं हमारे चैनल्स का लोगो लगा के या हमारे नाम से टेलीग्राम चैनल पे आपको लेके जाते हैं। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो किसी भी तरह के स्कैम से आपको सुरक्षित रहना है, कहीं पे भी कोई भी पैसा पे नहीं करना है अगर कोई आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है। इस चीज़ को खास ध्यान रख के चलना है। फिलहाल मैं आपको उसका जवाब दे दूं,
नो ट्रेडिंग जोन को अभी डिस्कस करेंगे कि आपको निंजा मेंबर्स ज्वाइन कैसे करना है। इस वीडियो के बाद आपको वीडियो के नीचे जाना है, वहीं पे ही चैनल के नाम के सामने आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा। नहीं तो आप सीधे चैनल पे जाइए, चैनल पे आपको यहाँ पे ज्वाइन बटन दिख जाएगा। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑफर दिखाई देंगे। सपोर्टिंग मेंबर में हम कोशिश करते हैं इनकी रिप्लाई, मतलब जो भी ये कमेंट करते हैं उनकी रिप्लाई देने की। अगर आप चैनल को सिर्फ सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सपोर्टिंग मेंबर्स बन सकते हैं। निंजा मेंबर्स बनना चाहते हैं तो आपको एनालिसिस वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं एनालिसिस वीडियो। उन वीडियोज में क्या होगा, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का ही आपको वीकली एनालिसिस करना सिखाया जाएगा। वीकली एनालिसिस के टाइम फ्रेम पे आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक जैसे ही हम डेली एनालिसिस करते हैं, ऐसे ही पूरे वीक के दौरान आपको क्या सिचुएशन हो सकती है, और इसमें जो भी लॉजिक आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं, उन लॉजिक को आप किसी भी स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको चीजें समझनी है और उसी तरीके से आप बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का एनालिसिस करना सीख सकते हैं उन वीडियोस को देख के। ठीक ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे डेली एनालिसिस कर रहे हैं, वैसे ही सारी चीजें वहां पे वीकली एनालिसिस पे होती है, लेकिन वे एक बड़े टाइम फ्रेम पे होती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए और आप निंजा मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, आप इसे कैंसिल एनी टाइम, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। इसमें रिकरिंग पेमेंट होता है हर मंथ, लेकिन अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से वापस आते हैं और उन्हीं वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नो ट्रेडिंग जोन हम डिस्कस कर रहे थे, आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,100 की है, जो कि हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी था। मैंने आपको बताया था पहला सपोर्ट यहीं पे बनने वाला है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,172 है, जो कि आप देख सकते हैं 29 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, क्योंकि ये पहला सपोर्ट लेवल भी हमारा 17,100, तो सीधे सीधे मार्केट आपको 17,000 तक देखने को मिलेगा। ये चीज हमने प्राइस एक्शन में अभी अभी डिस्कस की है। वहीं बात करें अगर आपको मिल गया ब्रेकआउट, तो यहाँ पे आपको डे हाई के ब्रेकआउट भी मिल रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई मार्केट में नजर आएगी। फिलहाल ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, हम पिवट पॉइंट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,204 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,333 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,461 पे, आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,076 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है 17,000 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,875 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 4 अगस्त की में हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,300 पे आपको पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 41.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,400, जहां पे आपको 26.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। 17,400 का मैंने आपको एनालिसिस करके बताया था, इस लेवल पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। वहीं पे अगर सपोर्ट की बात करें तो 17,100 पे आपको पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये भी लेवल आपको बताया गया है, जहां पे आप देखेंगे 40.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,000 पे नजर आ रहा है, इस लेवल के बारे में भी आपको बताया गया है, जहां पे आप देखेंगे 61.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
दोस्तों मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप वीकली एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप निंजा मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया ज्वाइन कैसे करना है। कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है और कैंसिल एनी टाइम। अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।